इस कहानी की शुरुआत होती है टेररिस्ट के एक ग्रुप को दिखाते हुए जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अगवा किया होता है। इस ग्रुप को चलाने वाली दो मेन लोग थे जिनमें एक डॉक्टर थी जिसका नाम वीक था और उसके साथ उसका साथी। तब इनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है। वो जंगलों की तरफ गई थी। ये लोग उसे बहुत तलाशते हैं पर वो इन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो बच्ची क्योंकि काफी जख्मी थी तो ये लोग ये सोच लेते हैं कि वो मर चुकी होगी, क्योंकि भला इतनी छोटी बच्ची इतना सारा जख्मी होने के साथ जिंदा कैसे रह सकती। खेत का मालिक अगली सुबह जब वहाँ आता है तो उस बच्ची को देख लेता है। उसे जख्मी देखकर वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टरों ने बताती है कि ये ठीक है, इसकी हालत इतनी खराब नहीं है, तो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। तब ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर आता है 10 साल की बाद, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायुन था। वो थोड़ी शरारती थी। एक दुकान से वो बहुत सारी बोरियां उठाकर अपने साथ ले जाती है। दुकान के मालिक को बताए बगैर वो चालाक भी थी और समझदार भी, यहाँ तक कि बगैर लाइसेंस की वो गाड़ी चलाती थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाली बच्ची है। खेतों के इस मालिक ने इसे गोद ले लिया था और अपनी बेटी उसको समझ लिया था। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वो अपने डैड के साथ भी काम करवाती थी। अक्सर उसे सिर दर्द के दौरे पड़ा करती थी, जिस दौरान उसे अपनी माजी की बातें, अपने गुजरे हुए वक्त की बातें याद आने लगती है। गुजरी हुई यादें इतनी भयानक होती थी कि उसका सर फटने वाला हो जाता था। एक दिन जायुन की दोस्त उसे एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन जहाँ गानों का मुकाबला होता है उसकी वीडियो दिखाती है, जिसमें अगर कोई हिस्सा लेगा और जीतेगा तो उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। ये वीडियो देखकर जायुन काफी खुश हो जाती है और इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है ताकि वो जीते, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी। फिर इस कॉम्पिटिशन का टेस्ट देने के लिए वो चली जाती है जहाँ पर उसका गाना सुना जाता है, चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा गाती है। और वो यहाँ गाना तो गाती है, साथ ही एक जादू भी करके दिखाती है। माइक को हवा में कर देती है। जो चीज जाहिर है काफी अलग थी, जिस बात को जाहिर कर रही थी कि उसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। अब उसका ये पहला राउंड कामयाब रहता है। उसकी माँ बाप देखते हैं कि जायुन ने वहाँ पर जादू भी किया है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तो वो जायुन को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती रही तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी, जिससे वो हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो जाएगी, जो वो नहीं चाहती। अगले दिन ट्रेन से जायुन सिंगिंग स्टूडियो जा रही होती है, क्योंकि अगले राउंड के लिए उसे बुलाया गया था। तभी उसकी सीट के सामने बैठा हुआ इंसान जिसका नाम नोबल मैन था उससे बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर थप्पड़ का इशारा करके वो उसे उसका गुजरा हुआ वक्त याद दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि 10 साल पहले जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ था उसमें मैं भी शामिल था। मगर अभी भी जायुन को कुछ याद नहीं आता, जिसके बाद नोबल मैन वहाँ से उठकर उस ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाने लगता है, जहाँ तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो इतना सर पिरा था कि उसे गुस्सा आ गया था और उस आदमी पर उसने हमला कर दिया था। वो उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है और फिर उठाकर उसे चलती हुई ट्रेन से ही बाहर फेंक देता है। अब ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि वो सीधा तो नहीं है, बल्कि उसकी मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक रोग छुपा हुआ है। फिर जायुन स्टूडियो पहुंचती है। इस राउंड को भी वो जीत कर अगले राउंड के लिए चुन ली जाती है। खुशी खुशी जब वो भागती हुई आ रही थी तो तब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है और इसी के साथ उसे दोबारा से सर दर्द के दौरे पड़ने लगती है। जहाँ वो थोड़ा नॉर्मल होकर वॉशरूम से बाहर आती है, उसकी दोस्त उसे लेकर बाहर सड़क पर आ जाती है। वो भी गाड़ी के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी उनके सामने 2 काले रंग की गाड़ी आ जाती है। एक गाड़ी में से डॉक्टर बी का साथी निकल कर आता है, जो जायुन को लिफ्ट देने के लिए कहता है और उसका असली मकसद उसको अगवा करने का था। लेकिन तब इधर उनकी गाड़ी आ जाती है। तब जायुन और उसकी दोस्त उन दोनों को नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जब जायुन टीवी पर आई थी तो पूरे ही मुल्क में मशहूर हो गई थी। उसके गाने वाली वीडियो डॉक्टर बीक और उसके साथी के पास भी गया था, तो वो समझ गई कि यही वो लड़की है जो 10 साल पहले उनकी कैद से भाग गई थी। अब जायुन को हम बस स्टैंड पर देखते हैं, जो बस के आने का इंतजार कर रही थी। जहाँ तभी नोबल मैन की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। वो भी उसे लिफ्ट देने की बात करता है, लेकिन जब वो इनकार करती है तो नोबल मैन कहता है कि जरा अपनी फैमिली का सोचो, अगर तुम ना माने तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपने घर के लिए भागने लगती है। घर पहुंचकर जब वो अपने माँ बाप को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आती है। इसी रात जब उसकी पूरी फैमिली सो रही थी तो तभी जायुन अपना सर पकड़ के रोने लगती है। उसकी दोस्त भी आज उसके घर पर थी तो वॉशरूम के लिए जाने लगती है। अब जायुन को बाहर से किसी की आवाज आने लगती है। वो घबराते हुए उठकर बैठ जाती है। वो जैसे बाहर आती है तो एक आदमी उस पर गन तान देता है और एक आदमी ने उसकी दोस्त की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ था। 3 लोगों का लीडर उनके सामने आता है, जो डॉक्टर बी का साथी था, और वो जायुन को अगवा करने आया था। वो लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कह ही रही थी कि तभी जायुन को दोबारा से सर दर्द का दौरा पड़ने लगता है। मगर जब एक आदमी जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो एकदम गुस्से से जायुन लाल हो जाती है। उस आदमी को वो जोर से मारती है और उसे गन छीनकर बाकी लोगों को भी उड़ा देती है।
अब उसे यकीन नहीं आ रहा था खुद पर कि नॉर्मल होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कैसे कर लिया। तभी यहाँ नोबलमैन और उसके साथी आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं हो बल्कि सबसे हट कर हो। यही वजह है कि मैं और वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। अगर तुम मेरे साथ चली तो तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जायुन चलने के लिए मान जाती है। वो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक रिसर्च लैब में लाती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर बीक से। डॉक्टर बीक जैसे जायुन को देखती है काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम मर गई हो, लेकिन जब तुमने टीवी पर आकर वो जादू किया तो मुझे यकीन आ गया कि तुम वही हो और मेरी हिम्मत जो खत्म हो गई थी दोबारा से लौट आई। अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और उसकी नाक और मुंह से फिर से खून आने लगता है। डॉक्टर बीक जो दूसरे कमरे में बैठकर उससे बातें कर रही थी हंसने लगती है और अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाने का कहती है। तब वो ऐसे ही करता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। यह डॉक्टर बीक उसे बताती है कि असल में तुम इंसान के रूप में विच हो, चुड़ैल हो और अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें अपने गुजरे हुए वक्त और अपनी शक्तियों के बारे में भी पता चल जाएगा, इन्हें सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में। लेकिन हाँ, हम ये इंजेक्शन तुम्हें हर रोज नहीं देंगे, तो इसीलिए तुम्हारी नाक और मुंह से खून निकलता रहेगा, इसमें घबराओ मत। अब डॉक्टर बीक का मकसद यही था कि वो इंजेक्शन लगाकर उसको अपने लिए इस्तेमाल करे। लेकिन अब कहानी यहाँ पर एक बड़ा ही अलग मोड़ लेती है। जायुन अचानक ही मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ लाई हो? कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ खुद आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी के कुछ और साल बढ़ गए। हालांकि बीमारी की वजह से मेरी कुछ दिन के बाद मौत हो जानी थी, लेकिन शुक्रिया, तुमने मेरा ये काम आसान कर दिया। जिसके बाद वो बड़े खतरनाक अंदाज से उठती है और अपनी ताकतों से वहाँ पर मौजूद सारे ही डॉक्टर्स को मार डालती है। जिसके बाद वो बाहर आकर इस पूरी लैब के सारे ही लोगों को मारने लगती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जायुन के अंदर ये ताकतें कैसी है, क्योंकि असल में वो सचमुच विच है, चुड़ैल है। जब भी तो वो इतनी छोटी सी उम्र में इनकी कैद से भाग गई थी, क्योंकि बचपन से उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी और वो उस वक्त डॉक्टर बी के बहुत सारे लोगों को मारकर वहाँ से भाग गई थी। पूरी फिल्म में बस वो ड्रामा ही कर रही थी। असल में उसे अपना गुजरा हुआ वक्त सारा का सारा याद था और सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा उसने इसलिए नहीं लिया था कि उसकी फैमिली को पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए लिया था ताकि वो डॉक्टर बीक तक पहुंच सके। और ये सारा उसका प्लान था। उसका जादू करना, नोबलमैन से मिलना, अगवा होना, सब इसमें शामिल था। प्लान के मुताबिक यहाँ पर आकर वो सबको मार डालती है अपना बदला लेने के लिए। वो फिर डॉक्टर बीक की टांग में गोली मारती है और कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें भूल गई? मैं तुम्हें और उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ जब तुमने मुझे दर्द दिया था, जिसमें हर रोज मैं तड़पा करती थी। वो उसे एक और गोली मारती है कि तभी यहाँ पर नोबलमैन आ जाता है जो जायुन पर गन पॉइंट कर देता है। अब नोबलमैन भी जायुन जैसा एक बच्चा था जिसे डॉक्टर बीक ने अपने पास अगवा किया था, लेकिन उसके पास जायुन जैसी शक्तियाँ नहीं थी। यही वजह थी कि जायुन से वो जलता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी इधर डॉक्टर बीक का साथी आता है जायुन के पास और उसे डॉक्टर बीक की इस साथी की हैवानियत के बारे में भी याद आ जाता है कि कितना बेरहम है। उस रात इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, जायुन उसे ही पकड़ लेती है और काफी बुरी तरह मारती है। वो उसके जिस्म को काफी मरोड़ती है, उसकी हड्डियां तोड़ देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ दो लोग बचते हैं, जायुन और नोबलमैन, जहाँ इनकी भी काफी जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन बाद में आखिरकार जायुन उसे मार डालती है। मरते मरते वो नोबलमैन से हेडक्वार्टर मेन ऑफिस के बारे में पूछती है, जहाँ जाकर वो अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। जब वो उसे बता देता है तो जायुन उसे मार डालती है। फिर वो जाती है हॉस्पिटल अपने माँ बाप के पास, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत काफी खराब थी। अब यहाँ जायुन के डैड उसे एक और सच्चाई बताते हैं कि उस दिन जब तुम मुझे जख्मी मिली थी तो मैं जान गया था कि तुम एक विच हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ आते ही फार्म के बहुत सारे जानवर मर गए थे। हालांकि मैं तुम्हें दूर भेजना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम के कहने पर हमने तुम्हें रखा और अपने बच्चों की तरह पाला। ये कहकर वो दुखी हो जाती है। जायुन भी जज्बाती हो गई थी। फिर वो कहती है कि डैड फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि वापस आकर जरूर मिलूंगी। इसके बाद वो हेडक्वार्टर मेन ऑफिस पहुंच गई थी। जो इस जगह को चला रही थी वो डॉक्टर बी की हमशक्ल जुड़वा बहन थी। जायुन की तबाहियों से वो डरी हुई थी, तो इसीलिए वो उसे वैक्सीन दे ही देती है, जिससे जायुन की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो मरने से भी बच जाएगी। अब यही एक और लड़की आती है, वो जायुन पर हमला करने लगती है, जिस पर वो उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी।